कृष्ण कुमार यूपीएस समतापुर। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं। आज दूसरी क्लास है घातांक का, और आज मैं बताऊंगा गुणा और भाग घातांकों के कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है गुणा। इस तरह करेंगे, घातांकों का गुणा मैं बता रहा हूँ, वो भी कैसा, जबकि a की घात m और a की घात n, यानी a टू द पावर m और a टू द पावर n। स्पेशली ध्यान रखिए कि इनका आधार सेम है, यानी a है। तो हम उदाहरण लेके चलेंगे। मान लीजिए कि 2 टू द पावर 2 है गुणा 2 की पावर 3। तो ऐसे केस में क्या होता है, जरा इसे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड यदि हम करते हैं इसको, तो ये 2 इंटू 2 इंटू ये वाला हो गया, और इसका देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाला हो गया। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5, 2 5 हो रहा है। यानी कि जरा इन दोनों को समझ मिलाइए, ये दो घात और इसको, तो देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये इन दोनों का जोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि a की घात m गुणे a की घात n, ये भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर घातें जुड़ गई हैं, तो यहाँ पर भी घात जोड़नी चाहिए, जो कि ऐसा ही होता है। यानी जब घात अलग अलग हो और आधार एक ही हो और उनके बीच में गुणा हो, तो आधार वही रह जाता है, घातें जुड़ जाती है। तो इसे आप याद करेंगे। एक की पावर m गुणा a की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m धन n। इसी तरह से यदि है तब क्या होगा, अब जरा इसको देख लीजिए कि जब घातें अलग अलग हो, सॉरी आधार अलग अलग हो और इनकी पावर एक ही हो, घात अलग अलग और सॉरी आधार अलग अलग लेकिन पावर एक ही हो, ऐसे केस में क्या हो सकता है, हम उदाहरण लेके चलते हैं। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 करते हैं, नहीं सॉरी 3 ही करना पड़ेगा, घात एक ही होना चाहिए 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी पेयरिंग कर लीजिए। तो पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। अब जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ये कहीं से 3 बार गुणा हुआ है ये, यानी कि 2 गुणे 3 की पावर 3। तो इसको मिलाइए, हुआ क्या है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है कि जो आधार अलग अलग है और घात एक ही है, तो घात कॉमन होकर बाहर निकल जाती है और अंदर जो है ब्रैकेट में हो जा रहा है दोनों का आधार, यानी कि a गुणे b। a की पावर जो है m है और b की पावर भी m है। इस केस में जो है m घात बाहर निकल जाएगा और a गुणे b अंदर रह जा रहा है। तो इसे याद रखेंगे आप, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला मिल गया। देख लीजिए और इसे जो है पॉज करके लिख भी लीजिए। अब देखिए क्या हो
अगर जो है आधार भी अलग है और घात भी अलग है, हमने इन दोनों केसेस के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हो यदि जो है ए की पावर जो है m हो और गुणा आधार अलग और घात भी अलग। इसका एक उदाहरण देख करके लेकर के चलते हैं। तो देखिए, हमने जो है 1 की पावर m की जगह पर लिया है 2 की पावर 3 और b की जगह पर हमने लिया है 5 की पावर n की जगह पर लिया है n में कुछ अलग है 2। तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। हम इनको किसी भी तरह से नहीं मिला सकते हैं। तो जो भी इधर गुणा के नियम या बताए गए हैं उस सिर्फ तभी वैलिड है जब ये a की पावर मतलब आधार से हो तभी घातें जुड़ पाएंगी, या घात एक जैसे हो आधार अलग अलग हो तभी घात कॉमन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि आधार समान है तभी घातें जुड़ पाएंगी, या घात एक जैसे हो आधार अलग अलग हो तो घात कॉमन हो सकती है सिर्फ तभी। ऐसे केस में जब जो है आधार अलग है घात भी अलग अलग है तो ऐसे में घातांक में जो है गुणा घातांक में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये है कि ना हम इसको जो है घातों को जोड़ सकते हैं और ना ही घातों को कॉमन ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब घातांकों के भाग में भी हम इस तरह के भाग का बात करेंगे कि आधार a की पावर m भागा आधार a की पावर n, यानी कि आधार एक ही है घात अलग अलग है। तो उदाहरण लेके चलिए, 2 की भागा 5 सॉरी 2 की घाते 5 भागा 2 की घाते 3। तो ऐसे में क्या होगा, ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 5 भागा 2 की घाते 3, यूं कहिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एक ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो ये बच रहा है 2 गुणे 2, यानी कि बच रहा है 2 की घाते 2। जरा इसको आप मिलाइए, इससे तो ये देखेंगे कि ये वास्तव में दो घातों का अंतर है, जिसमें भाग दे रहे हैं जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसकी घात घट रही है, जिसमें भाग दे रहे हैं उससे। एक और उदाहरण ले सकते हैं, इसका जैसे उल्टा करके भी देखते हैं, 2 की घाते 3 भागा 2 की घाते 5। ऐसे केस में हमारे नियम के अनुसार ही होना चाहिए इसका उत्तर कि ये ऋण ये, यानी कि 2 की घाते 3 ऋण 5। तो हल क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 की घाते ऋण 2, यानी कि आपको याद है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घाते 2। यही जो है इस तरह से इस तरह भाग करके देखते हैं जरा, 2 की घाते 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 की घाते 5, तो 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक कट गया कटा 3 2 यहाँ से कट जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 गुणे 2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर एकदम सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि ये जो है हर तरह से लॉजिकल है। तो हम ये कह सकते हैं, आपको फॉर्मूला लिखना होगा इस तरह से आएगा फॉर्मूला कि a भागा a दिखाते हैं m और n, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा a की पावर m ऋण n। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसे याद करेंगे। अब मैं जरा दो चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि
a की पावर -1 और उसके बाद में a की पावर 0। ये सब क्या चीज़ है? एक कुछ भी हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर 0 हो, इसका क्या मतलब हुआ? और 1 की पावर माइनस में ऋणात्मक हो किसी चीज़ से आधार की वैल्यू, तो उसका क्या मतलब होता है? तो चलिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं और 0 की। तो देखिए हम एक बार रहते हैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। ऐसे में क्या होगा कि ये हमारे फॉर्मूला के अनुसार 2, यदि मान लीजिए 3 कर लेते हैं इस पावर से अलग हो, 2 3 हो जाएगा हमें फॉर्मूला के अनुसार। अब ये मैंने पढ़ा है, तो ये आया क्या? 2 की पावर 0, जबकि हम जानते हैं कि ये 2 की पावर जो है 3 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2। अब भागा 2 की पावर 3 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा? पूरे तरह से कट जाएगा, ये 1 होगा। यानी ये और ये एक ही बराबर है। यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि 2 की पावर 0 बराबर है 1। यही नहीं, आप कोई भी जो है कुछ भी ले लीजिए और उतने से ही भाग दिया जाए, तो हम जानते हैं कि वो 1 आता है। और इसे घातांक से रूप से कर रहे हैं तो ये हो रहा है कि उसी के आधार पर पावर 0 हो जा रहा है। यानी कि किसी भी कोई सा भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या है ना, मान लीजिए वो है a और उसके पावर यदि 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो है 1। इसे याद रखिएगा। अब देखिए ये अच्छी तरह से दिमाग में लीजिए कि हम कोई एक संख्या है 2 की पावर 3, उसी संख्या से 2 की पावर 3 से भाग दे रहे हैं, तो घातांक नियम से आया 2 की घात 0 है ना। ऐसा से हम जानते हैं कि उसी संख्या को उसी से भाग देने पर 1 आना चाहिए, तो आएगा भी। इसका मतलब ये कि 2 की पावर 0 बराबर 1। और ये 2 के लिए किसी भी संख्या के लिए आप रखेंगे तो ये उसी संख्या की पावर 0 आएगा, है ना। यानी किसी भी संख्या के घात यदि हम 0 रखते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक घात, a की पावर ऋण 1। अभी हम यहाँ पे ऋण 1 की बात करते हैं, ऋण 2 ऋण 3 की भी देख लेंगे। देखिए 2 की घाते 3 भागा 2 की घाते 4, इसको क्या रहा है? ये हो जाएगा 2 की घाते ऋण 1, क्योंकि ये ऋण हो जाएगा। इसी तरह से 2 गुणे 3 का मतलब क्या? 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, भागा का मतलब बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस तरह से हम काटेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है 1/2 है ना। ये आ रहा है यहाँ पर, यही चीज हो रही है 1/2, यानी कि ये दोनों बराबर हुए। यहाँ से हम ये देख सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 की घाते ऋण 1 बराबर 1/2। और हम चाहे व्युत्क्रम नियम के अनुसार जानते हैं किसी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? गुणात्मक व्युत्क्रम, याद करिए। वो ये होता है कि जैसे 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर 1 आएगा, है ना। या इसका 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा 1 आएगा। और यही 1/2 इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी व्युत्क्रम 2 ही हुआ, यानी ये 2 की पावर 1 और 2 एक दूसरे के व्युत्क्रम। ये दिमाग में डालिएगा कि अब यहाँ से सामान्य भाषा में यदि मैं कहूँ तो 2 की जगह पर मैं रख दे रहा हूँ a और 2 की पावर ऋण 1 पर रख दे रहा हूँ मैं ऋण 1। इन दोनों में ये संबंध है कि ये संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये जो है a की पावर ऋण 1
ए का व्युत्क्रम है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।